नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। मिर्जापुर कछवा आदर्श नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित जलकर परिसर में रविवार की देर शाम पहुंचे स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस वार्ता की। इसके पूर्व पंडित राम किंकर उद्यान पार्क में राम किंकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उद्यान परिसर में ही एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण किया। सरकार की नीतियां जनता तक पहुंच रही है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा, मझवा के विधायक अब सांसद बन चुके हैं, जहां अब उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव में हम सबका प्रयास रहेगा ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल करें। उन्होंने कहा, कांग्रेस और सपा ने अपनी वोटों को गुमराह करके बढ़ा लिया था। उन्होंने कहा था, हम सरकार बनते ही 1-1 लाख रुपए देंगे। इस तरह की मिसगाइड से उनका प्रतिशत बढ़ गया था। भाजपा कैडर के लोगों से अपील की है कि गुमराह करने वाले जो लोग हैं उनसे सावधान रहे। कोई जाति के नाम, कोई समुदाय के नाम पर तो कोई खटाखट 1 लाख मिलने को लेकर जनता को गुमराह करेगा। इस तरह गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहना है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होने की बात को लेकर बोले, एससी और छोटे बस्तियों में जाकर संविधान बदलने की बात, बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति हटाने की बात को लेकर गुमराह किया। देश में इमरजेंसी लगाकर सारे लोकतंत्र को अपने हाथ में रख लिया था। हम अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, गुमराह वाले उस्ताद हैं। कभी किसान आंदोलन को भड़काकर राजनीति करते हैं तो कभी संविधान बदलने का राजनीति करते हैं। संविधान बदलने को लेकर कहा, हम आज भी संविधान बदलते हैं कि कॉमन सिविल कोड के लिए, एनआरसी के लिए हमारे देश में सभी लोगों का कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। क्यों कार्यकर्ताओं के निराश होने की बात पर कहा, कार्यकर्ता निराश नहीं है, कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत की है। मान सिंह और शक्ति सिंह जैसे लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने बताया, जब गोरे आए तो मंगल पांडे बगावत करते हैं, उनके सेना में भर्ती भारतीय लोग ही भारतीय के ऊपर फायर किए। इस प्रकार से ये लोग हमारे राष्ट्र भक्ति हिंदू समाज को जातियों में गुमराह करते हैं। ठेले पर नाम लिखने को लेकर कहा, आज हमारे मुख्यमंत्री ठेले पर नाम लिखने की बात कहते हैं तो वही लोग अधिक विरोध कर रहे हैं जिन लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना होना चाहिए। वो लोग विरोध कर रहे थे जो कि हिंदू समाज को जाति पाति में बांटकर जातीय जनगणना किया जाए ताकि ये समाज टूट जाए। हम कहते हैं, जब ठेला पर नाम लिखा जाए तो सब बोलते हैं कि अल्पसंख्यक को जाति में बांटने का कार्य किया जा रहा है। मझवा के विधायक सांसद बन गए हैं। यहाँ पर चुनाव होनी है विधानसभा की। हम सब कार्यकर्ता के साथ आज यही उनसे मिलने जाना कार्यक्रम रखा था। उनसे मिलजुल करके जब सब माना था, साथ ही साथ में सरकार की जो नीतियाँ हैं वह जनता तक पहुँच रही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उस निमित्त हम। और ये सच है कि यहाँ कुछ महीने बाद चुनाव होगा। इस चुनाव में हम सबका ये प्रयास होगा कि हम लोग ऐतिहासिक वोट से यहाँ पर जीते। जो लोकसभा चुनाव जीता है, हम मझवा से जीते थे, लेकिन थोड़ी कांग्रेस सपा के अपनी वोट गुमराह करके बढ़ा लिए थे। उन्होंने 1-1 लाख रुपए का हम तत्काल सरकार में दे देंगे ऐसा मिसगाइड करके कुछ उनकी वोट के वजह में बढ़ गया था। हमने जो हमें भाजपा के कैडर के लोग हैं उनसे यह अपील किया कि गुमराह करने वाले जो लोग हैं उनसे सावधान रहें। कोई आएगा जाति के नाम पर, कोई आएगा समुदाय के नाम पर, वो जनता गुमराह करेगा। कोई आएगा ठकाठक 1 लाख रुपया मिलेगी, तो उससे अलर्ट रहिएगा। इससे गुमराह करने को आपके सामने बहुत चुनौतियाँ हैं, क्योंकि अभी भाजपा यहाँ पे 5 के चुनाव जीती है, तो उपचुनाव में जो है बहुत बड़ा एक संघर्ष है, चुनौती। जब वोट परसेंट घटा है चुनौती तो इसमें कुछ कमियां आपको नजर आएंगी क्या? चुनौती नहीं आए। वास्तव में क्या है कि हमने बताया ना, किसी ने गुमराह यह किया हमारे 80 बस्ती में जाकर के, मनी बस्ती में जाकर के कि संविधान बदलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति हटा देंगे, यह गुमराह किया। संविधान बदलने का काम सबसे अधिक कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी लगा करके सारे लोकतंत्र को अपने हाथ में रख लिया था। गुमराह उन्होंने किया था। संविधान उन्होंने बदला था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलेगा, तो सबानो केस में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करा करके एक वर्ग विशेष के लोगों का वोट लेने के लिए सबानो के केस में नया संविधान बना दिया, बदल दिया उसमें, और कहा कि नहीं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके पति गुजारा भत्ता नहीं देंगे। ये कांग्रेस ने किया था जी। इसलिए हम अपने कार्यकर्ता लोगों से अपील की है कि गुमराह वाले ये सब उस्ताद हैं, कभी किसान आंदोलनों को भड़का के सब राजनीति करते हैं और कभी इस पर संविधान बदलने का राजनीति करते हैं।
ये गुमराह करने वाले से ये जो टकाटक है ये गुमराह है। ये गुमराह है। आप खटाखट, खटाखट टनाटन क्या किया उसने। आज उसके कांग्रेस के दफ्तर पर हजारों महिलाएं जा करके प्रदर्शन कर रही है कि भैया मेरा 1 लाख रुपया लिया, कहाँ है मेरा पैसा। ये जो गुमराह करके आप देखेंगे आपकी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आ रहा है कि इन्होंने जो बस्ती में जाकर गुमराह किए थे 1 लाख रुपया देने वाला, वह उसका कारण था। और फिर उन्होंने जाकर के हमारे जो भाई बंधु हैं जो मलिन बस्ती में थे उनको गुमराह किया कि आपके अम्बेडकर जी का मूर्ति हटा देंगे, संविधान बदल डालेंगे। हम आज भी कह रहे हैं कि संविधान हम बदलते देश के अंदर कॉमन सिविल कोड के लिए, हम संविधान बदलते एनआरसी के लिए, हम संविधान बदलते हमारे देश में सभी लोगों का कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, ये बदलते जी। क्या अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि आपके कार्यकर्ता कहीं से कुछ निराश थे, असंतुष्ट थे, हताश थे, नहीं, ऐसा व्यथित थे? ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता न हताश था न निराश था, कुछ तो कार्यकर्ता ने था। अपना मेहनत किया। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आप जो देश के इतिहास पढ़े होंगे आप, मुगल आए, यहाँ तक कि अकबर भी आए, तो यहाँ के लोगों को फोड़ करके अपने पक्ष में खड़ा कर लिया, मान सिंह को, शक्ति सिंह को, तब वो शासन कर पाया। जब गोरे आए और मंगल पाड़े बगावत करते हैं तो उनके सेना में भर्ती भारतीय लोग ही भारतीयों पर फायर किए। उसी प्रकार से यह सब लोग हमारे राष्ट्रभक्त हिंदू समाज को गुमराह करते हैं जातियों में, और जातियों में गुमराह करते हैं। आज हम कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हों, बाकी 3 प्रदेश ने अगर ये कहा कि ठेले पर नाम लिखा जाए, तो वह लोग बहुत विरोध कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, यानी हिंदू समाज को जाति जाति में बांट करके जाति जनगणना करा दो ताकि ये समाज टूट जाए। और हम कहते हैं कि ठेला पर नाम लिखेंगे तो कहते हैं यह अल्पसंख्यक का जाति उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक जो है देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में भी जो है कल जाना हुआ, और इस पे क्या कहना चाहेंगे जो लेके चल रही है पूरे प्रदेश में भ्रांतियाँ? है कुछ नहीं, लेकिन मीडिया खेल खेला कर रही है। हमारा रूटीन बैठक होती है और योजना आयोग की बैठक होती है, जहाँ सभी देश भर के मुख्यमंत्री, उनके विकास मंत्री, डिप्टी सीएम जाते हैं, तो बैठक उसी को चलना है। सब लोग वहाँ गया हुआ है। फिर उसके बाद भाजपा अपना बैठक कल भी कर रही है। जितने भाजपा वाले शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम कल बैठक करेंगे। ये हमारा रूटीन का है, ना इससे कुछ लेना ना देना है। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ जी कि 24 घंटा 60 मिनट कुछ तो चाहिए दिखाने के लिए। अच्छा, नहीं दिखाने के लिए बात तो सही कहा आपने, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मुलाकात उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में हो रहा है, ये आखिर तो आप जो यकीन मानिए बाकी दलों में उनके कार्यकर्ता सत्ता के लिए आते होंगे, मकान कब्जा करना, घर कब्जा करना, दाएं बाएं कब्जा करना, लेकिन मेरी गारंटी है कि भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्र में अपने आप को नछावर करते हैं। यहाँ के अब चलिए मझवा विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और यहीं के लिए हम सवाल करते हैं कि छोटे छोटे कई ऐसे काम जो कि क्षेत्र का आज भी बाकी है, और सांसद भी, विधायक भी, वो भी 3-3 सांसद और 2 कैबिनेट मंत्री रहे, और सब विधानसभा में विधायक रहे, उसके बावजूद भी मझवा विधानसभा पीछे चल रहा है। मैं बाबू पूरे मिर्ज़ापुर जनपद में विकास की धारा भाई लगभग 12,000 करोड़ रुपए से यहाँ पर काम हुआ 10 साल के अंदर। यहाँ पर नए पुल आए, यूनिवर्सिटी आए, मेडिकल कॉलेज आए, सब यहाँ पर आए। सड़कों काम है बनना टूटना, बनना टूटना, बनना टूटना, ये स्वतः ये नेचुरल प्रक्रिया है। आखिर तो लेकिन जब खराब हो, बन गया खराब हो, वो ना बने तो वो खराब है। यानी सड़कें बनेंगी, बाढ़ आएगा, सड़कें डैमेज होंगी। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।